तो आप सभी से ही मेरे चैनल चल रहा है, तो आप सभी के सहयोग से चलिए मैं आपके लिए आपकी हेल्प के लिए एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूं। यहाँ पर बीए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा द्वितीय वर्ष यानी सेकंड ईयर का इतिहास का जो पेपर है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने कहा था कि सर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कीजिए। मैंने सभी विषय की आपके लिए प्रोवाइड की हैं, परंतु आप मेरा काम नहीं करते। क्या नहीं करते? तो अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर नहीं करते। बस यही मेरा काम है कि आप अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर करें। धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के शासन। तो यहाँ पर इस प्रकार का आंसर आपको दिख रहा होगा इसी का। तो इसी क्वेश्चन को आंसर को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं अगर पढ़ूंगा मैंने 25-30 पेज की बना पाता हूँ जब अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना पाता हूँ। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। आप सोचते होंगे कम, मुझे हर एक जगह से देखना पड़ता है कि हर इस वर्ष आया था, तो इसी के जरिए मैं आपके लिए प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। तो अगर आप थोड़ी भी मेरी कदर करते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, परंतु मैंने दिए गए नीचे व्हाट्सअप भी दिया गया, मैं आपके लिए व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉल संपर्क करते हैं तो मैं आपके लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूं। इतनी हेल्प करना चाहता हूं, आपको सीरियस ना लेने पड़े, क्योंकि मैं जानता हूं बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते नहीं हैं पहले और फिर जब पेपर आते हैं तो बस सीरियस लेते रहते हैं। तो सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप सिर्फ पीडीएफ यहाँ पर मोबाइल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मोबाइल पर आपको इसकी सीरीज भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो आप चलिएगा, यहाँ पर आपने देख लिया होंगे इन क्वेश्चनों को। यहाँ पर पूछा है सल्तनत काल के मुगलों का आक्रमणों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर लिखेगा अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक की सन की संतान था, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा, मुझे तो आप इस प्रकार पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक कर। तो अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूछ नहीं सकते, पूछने की आपको पूरी स्वतंत्रता है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पूछने के लिए है। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करने चाहते हैं तो मैं यहाँ से पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर सकता, या फिर आपको टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा हमारे, या फिर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं नीचे, तो इससे जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से व्हाट्सएप नंबर से जुड़ें, मैं टेलीग्राम आपको सभी को एक साथ जोड़ लूँगा। आप व्हाट्सएप नंबर पर अपना कॉन्टैक्ट भेज दे चलें। ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा विजय साम्राज्य की उत्पत्ति से क्या कारण है, देखिए। इसके बाद बाबर के आक्रमण से समय भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे राजपूतों में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, बाबर बहुत खतरनाक था। इसके बाद शेरशाह सूरी की सुविधाओं का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार शेरशाह सूरी के बारे में दिया गया था, तो इसके बारे में भी लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अकबर की विजयों का वर्णन कीजिए। तो अकबर की कौन कौन सी विजय हुई थी उनके बारे में लिखना है। मालवा की विजय, गोड़वाड़ा की विजय, राजपूताना विजय, चित्तौड़ का आक्रमण, रणथंभौर का विजय, इसके बाद कंजर का, जोधपुर का, बीकानेर का, यहाँ पर महाराणा प्रताप के संघर्ष और अकबर की असफलता। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे। इसके बाद गुजरात का आक्रमण, बंगाल विजय, यहाँ पर कश्मीर पर आक्रमण। इस प्रकार आपने बहुत ही आक्रमण किए। और फिर औरंगजेब की धार्मिक नीति की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर औरंगजेब आ चुके हैं, मंदिरों का विभेदन करेंगे, सरकारी सेवाओं का निष्कासन करेंगे, हिंदुओं को हत्याएं करवाएंगे। इस प्रकार आपने इनको देख लिया है। तो चलिए आगे, मुगल साम्राज्य का पतन का कारण पहले आप जानते हैं, मुगल थे, अपन पे राज करते थे भारत पर, फिर अंग्रेजों ने भी राज किया तो इनकी पतन, यानी जैसे अपन जानते हैं अपनी 1857 की क्रांति या 58 की क्रांति आपकी कैसे असफल हुई थी, उसके पतन के कारण आपसे पूछे गए हैं। इसी प्रकार मुगल साम्राज्य का जो पतन किया, आपने उनको भगाया अपने देश से, तो उन्हें कैसे भगाया, उनके पतन के कारण हैं, तो इनको भी आप लिख लीजिए। मैंने वैसे ही अति महत्वपूर्ण जरिए दे दिए हैं, ये किसी में नहीं है, इतनी जानकारी के लिए प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो इनको भी आप पूछा जा सकता है, तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तत्कालीन साम्राज्य समा स्थित है, वर्णन कीजिए। इसके बारे में क्वेश्चन दिया गया था, तो इसे आप वीडियो को रोक कर या फिर पीडीएफ के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके लिए यूट्यूब जरिया है सिर्फ हमारे लिए पहुंचाने के लिए, फिर आपके लिए हम हैं और आप हैं, बीच में कोई नहीं। ठीक है, तो यूट्यूब के जरिए आपसे जुड़िए हमसे, और चलिए अब मिलकर पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। तो बस सिर्फ पेपर की तैयारी कराएंगे और ज़्यादा नहीं कराएंगे। बस आप हमारा सहयोग करते चलिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते चलिए। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा भारत में सूफी आंदोलन के इतिहास का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सल्तनत कालीन साम्राज्य शासन संबंध प्रबंध का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार आप इसे भी देखेंगे। यहाँ पर अमीरों की संस्था, उत्तराधिकारी के निर्णय का तरीका, राज्य के कर्मचारी, मंत्री मंडल, नायब। तो इस प्रकार आप इनको भी देख सकते हैं। इसके बारे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर इसके बारे में भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, पूरा लिखा हुआ है नीचे तक, आपने इनके बारे में लिख लिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुगल काल में स्त्रियों की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो मुगल कालों में अपनी जो स्त्रियां हैं उन पर क्या अत्याचार ढाए जाते थे, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और अगर पूछा जाए तो आप बता भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पढ़ लिया उसी तरह से। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डोगरमल की राज्य व्यवस्था व्याख्या
की प्रमुख विशेषताएं बताइए, तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ताजमहल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ताजमहल किसने बनवाया था, कब बनवाया था, इसके बारे में आप आराम से जानते हैं, पढ़ लीजिए थोड़ा तो लिख देंगे। सल्तनत कालीन किसी भी ऐतिहासिक इमारत के विषय में टिप्पणी लिखिए, तो इसके बारे में भी आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए और आराम से लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके आ चुके हैं। जैसे सल्तनत काल का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत काल का संस्थापक था। इसके बाद तारीख उल हिंद का लेखक था अल वरुणी। इसके बाद तुजक ए बाबरी का लेखक था, तो बाबर ही था। बलबन किस वंश का प्रसिद्ध शासक था, गुलाम वंश का शासक था। नए मुसलमान कहाँ गया, नए मुसलमान कहाँ गया, तो यहाँ पर मंगोल जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, ठीक है, जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया है वो आप पता है मंगोल चले गए। उलेमा का कार्य था, तो यहाँ पर धार्मिक परामर्श देना, ठीक है। इस प्रकार इनको आपने पढ़ लिया है। इसी प्रकार आगे भी राजनीतिक रानी पद्मावती संबंधित वर्णन कीजिए। इस प्रकार आप पूरे सिखों के गुरु के बारे में पूछा गया है, तो सिखों के प्रथम गुरु नानक जी थे। मेवाड़ का महान शासक था महाराणा कुंभा। मराठा साम्राज्य का संस्थापक था शिवाजी। इसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था, तो मलिक काफूर को भेजा था। इसके बाद आप आगे देखेंगे मुगल काल के हिंदुओं का, तो यहाँ पर नैतिक एवं भौतिक स्वतन। इसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा गया है जजिया कर किस सम्राट ने समाप्त किया था, तो अकबर ने किया था। तो यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे राणा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कहाँ करवाया था, चित्तौड़ में करवाया था। राणा सांगा के पिताजी का नाम रायमल था। रानी दुर्गावती का जन्म महोबा में हुआ। दुर्गावती के पति का नाम दलपत शाह था। दुर्गावती किस राज्य की महारानी थी, तो गाड़े बाना, ठीक है, गौड़े बाना की थी। इसके बाद जीजाबाई के पति का क्या नाम था, तो शाहजी राव भोसले, ठीक है। इसके बाद जीजाबाई ने किसको संस्कार दिए, शिवाजी को दिए। चांद बीबी ने किस मुगल सम्राट से टक्कर ली, अकबर से ली। चाक बीबी के पति का नाम क्या था, अली आदिल शाह प्रथम। तो आशा करेंगे आपने पूरा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या लघु हो या दीर्घ हो सभी को देख लिया अच्छी तरह से। अगर कोई भी डाउट हो तो आप बिना हिचकिचाए, व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है डाउट के लिए भी और वैसे भी, परंतु आपको मैसेज भी करना है अच्छा सा कि हाँ सर अच्छी वीडियो बनाते हैं, जिससे कि दूसरे बच्चे देखते हैं तो वो ये समझते हैं कि हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं। परंतु अगर आप मैसेज ही नहीं करते तो वो बच्चे जानते हैं सर फेक वीडियो डालते हैं। और मैं आपके लिए फेक भी डाल सकता हूँ, कैसे फेक डाल सकता हूँ कि और भी पढ़ा सकता हूँ, ये क्यों डाल रहा हूँ सिर्फ आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसका कोई कारण होगा तो वो सिर्फ यही है कि मैं खुद फेमस होना चाहता हूँ। ये मेरी शुरुआत है, आपके सहयोग से, आपके मदद से मैं बढ़ना चाहता हूँ और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देना चाहता हूँ। तो आपके लिए भी फ़ायदा, मेरे लिए भी फ़ायदा, ना आपके लिए घाटा ना मेरे लिए घाटा, यही करना है। तो आप अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।